तो पहला टॉपिक है दोस्त हमारा साइंस एंड टेक की फील्ड में, और वो है चंद्रयान 3। पहला टॉपिक जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है चंद्रयान 3। अब देखिए चंद्रयान 3 क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया कई अटेम्प्ट से कोशिश कर रहा था। देखिए ऑनलाइन बच्चे आ चुके हैं, थैंक यू गुड इवनिंग बच्चों। इंडिया बहुत समय से कोशिश कर रहा था, इवन 2010 से इसका प्लान था कि हम मून के ऊपर कोई एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली उतार पाए। और देखिए कहते हैं ना कि देर जहां देर होती है वहां पे फल मीठा होता है। तो इंडिया ने इस बार चंद्रयान 3 को बहुत ही सक्सेसफुली लैंड भी कराया और एक अचीवमेंट भी अपने लिए प्राप्त किया। वो था कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया ने जो चंद्रयान 3 को लैंड कराया वो कहां पे लैंड कराया? मून के सदर्न पोल पे। और ध्यान रखिएगा सदर्न पोल डार्केस्ट पोल है, वहां पे सन की ज्यादा लाइट नहीं पड़ती, तो लैंडिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन हमने इसको सक्सेसफुल किया है। तो साउथ पोल पे इस लैंडिंग को किया गया है। एक दूसरा सॉफ्ट लैंडिंग की गई ना। व्हाट इज अ सॉफ्ट लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि जब आपका जो भी डिवाइस मून के चारों तरफ ऑर्बिट करके जो लैंडर उतर रहा है वहां पे, वो धीरे धीरे उतरे, एकदम से गिरे नहीं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब वो एक इवोल्यूशन, एक आराम से डिसलेट करके वो नीचे उतरे, एकदम से गिर के टूटे ना। तो सॉफ्ट लैंडिंग की है, साउथ पोल पे की है, ये बहुत जरूरी है। और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने साउथ पोल पे अपनी सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की है। एक और क्वेश्चन बनता है, चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर लैंड करने वाली कंट्रीज में, सक्सेसफुली लैंड करने वाली कंट्रीज में इंडिया 4th नंबर पे है। चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया 4th नंबर पे आ गया और साउथ पोल पे लैंड करने वाला फर्स्ट हो गया। इस चीज को बहुत क्लियरली अपने नोट्स में लिख लीजिए, यूपीएससी इसमें आपको घुमा सकता है चीजों को लेके। अच्छा, कहां से लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। कहां है श्रीहरिकोटा दोस्त? ये लोकेशन मैच करने को आती है, बच्चे जनरली इस चीज को नहीं देखते हैं। ये लोकेशन है आपकी आंध्र प्रदेश में। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है मेरे दोस्त। एक चीज और देखिए, फिर लिखा हुआ है सॉफ्ट लैंडिंग में, बार बार देखिए हमारी पीपीटी में भी सॉफ्ट लैंडिंग शब्द है। और सॉफ्ट लैंडिंग के साथ आप एक चीज याद कर लीजिए, क्या? साउथ पोल। प्लीज याद कर लीजिए, फर्स्ट कंट्री ऑन द साउथ पोल एंड 4th कंट्री ओवरऑल मून के ऊपर लैंड करने वाली में। एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट, ये दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है हॉप एक्सपेरिमेंट। हॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, हॉप एक्सपेरिमेंट, ऑनलाइन बच्चे आ गए हैं। हॉप एक्सपेरिमेंट क्या है? हॉप एक्सपेरिमेंट है कि एक बार जब हमारे चंद्रयान 3 ने लैंड किया, हमारे उसके लैंडर ने जब लैंड किया, लैंड करने के बाद उसने दोबारा से अपने आप इग्निशन को ऑन किया और इग्नाइट करके 40, लिखा होगा देखिए, 40 सेंटीमीटर तक दोबारा हवा में गया और दोबारा से उसने फिर लैंड किया। ये बात ध्यान रखिएगा। हॉप लैंडिंग, हॉप मतलब समझ, जैसे मैं हॉप कर रहा हूं, कूद रहा हूं अपनी जगह पे, ऐसे ही लैंडर एक बार लैंड किया, फिर दोबारा से इग्निशन ऑन करके 40 सेंटीमीटर तक ऊपर गया और फिर उसने लैंड किया। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये मिशन में था ही नहीं। ये जो हमारे लैंडर ने हॉपिंग की है, ये हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव का पार्ट था ही नहीं, ये बहुत रैंडम हुआ है। और इसीलिए यूपीएससी एक क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए कि हॉप एक्सपेरिमेंट बाय चंद्रयान 3 वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो, और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो, ये एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट है चंद्रयान 3 के लैंडर का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले डिस्कस कर लूं। जिस जगह पे ये लैंडर उतरा, जिस जगह पे लैंडर उतरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस जगह को नाम दिया है शिव शक्ति साइट। क्या नाम दिया उसको बेटा? मेरे साथ लिखते रहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिव शक्ति साइट या शिव शक्ति स्टेशन साइट। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। उस जगह को क्या बोला गया? शिव शक्ति साइट। ऑनलाइन वाले बच्चे, अशोक जी, जिया, नेहा, बाकी लोग एक बार कमेंट करते रहिए, कोई डाउट्स है तो पूछते रहिएगा मेरे साथ। शिव शक्ति साइट्स पे उतरा है ये, और इसको रिसेंटली इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी इस साइट को नाम दे दिया है। क्या? मून पर शिव शक्ति साइट को अप्रूव कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, शिव शक्ति साइट इंडिया ने दिया था ये नाम, और उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव भी कर दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ जी, हेलो, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रंभा। इस
जो लॉन्च हमारा चंद्रयान 3 गया, ये पूरा का पूरा मिशन जो ऊपर गया, इस मिशन में से जो लैंडर निकला उसके साथ में एक पेलोड था जिसको हम लोग बोलते हैं रंभा। प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रंभा, रंभा का क्या काम है? रंभा का बेसिकली काम था कि जो भी मून का सरफेस है उसको एक तरह से मेजर करना, मून के सरफेस को पूरी तरीके से मेजर करना। इट वांटेड टू टेक द मेजरमेंट ऑफ द इंटायर मून सरफेस, और किस एरिया का? साउथ पोल का। तो रंभा ने बेसिकली क्या किया? मून के सरफेस को मेजर किया है और इसने पाया है कि वहां पे एक थिन लेयर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है जो लिखने जा रहा हूं, प्लीज इसको बहुत कान खोल के इधर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वहां पे पाया है कि वहां पे एक थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा मिली है। क्या मिली है? थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा प्राप्त हुई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव फाउंड बहुत पतली से लेयर ऑफ प्लाज्मा, एक मटेरियल है प्लाज्मा मटेरियल, सॉलिड और लिक्विड के बीच का प्लाज्मा मिली है हमको वहां पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े दोस्तों, इधर देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक चीज और देखिए, इसमें हमने एक स्पेक्ट्रोस्कोप भी भेजा था। हमने क्या भेजा था इसमें? हमने स्पेक्ट्रोस्कोप भी भेजा था, जिसकी मदद से हम चाह रहे थे कि साउथ सरफेस ऑफ द मून पर जो भी मिनरल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिले। तो प्लीज ध्यान रखना, जो ये लैंडर गया है इसके साथ में एक स्पेक्ट्रोस्कोप भी गया है। प्लीज ध्यान रखिए, क्या गया है? स्पेक्ट्रोस्कोप। और इसका मेन काम क्या था? कि स्पेक्ट्रोस्कोप का मेन काम था जो भी वहां पे मिनरल्स या रॉक्स हैं उनके बारे में हमें डिटेल्स में चीजें बताई जाएं, उनके बारे में हमें डिटेल्स में चीजें बताई जाएं। ठीक है? अच्छा, एक और चीज इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और आता है, दैट इज लैंगम्यूर प्रोब। ये प्लीज ध्यान से देख लीजिए। लैंगम्यूर प्रोब क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया कि रंभा जो उसके साथ एक डिवाइस गया, हमारे लैंडर के साथ जो डिवाइस गया, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। एक बार मेरे हिसाब से तो बेटा क्लियर दिखेगा, देखिए एक बार इसको, क्लियर ही है। टीम, एक बार टेक्निकल टीम प्लीज इस चीज को चेक कर ले, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो है। लैंगम्यूर प्रोब करके जो चीज है, जो रंभा लैंडर के साथ गया, एक डिवाइस गया था, उस मिशन को बोला गया लैंगम्यूर प्रोब। और उसी ने रंभा मिशन घूम घूम के उसने ढूंढा कि वहां पे प्रेजेंस है किसकी? प्लाज्मा। देखिए, यूपीएससी इतना डिटेल में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में नहीं पूछता, वो इन जनरल आपसे पूछेगा कि रिसेंटली इन न्यूज लैंगम्यूर प्रोब इज एसोसिएटेड विद, रिसेंटली इन न्यूज लैंगम्यूर प्रोब इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बस इतना याद रखना है, चंद्रयान 3 मिशन। अब एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, पूछूं? ये जो चंद्रयान 3 मिशन गया, ये मिशन जो सैटेलाइट गई या जो भी ऑब्जर्वेशन लैंडर रोवर जो भी हमारा गया, ये किस लॉन्च व्हीकल की मदद से ऊपर गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिए। इट इज जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। प्लीज, जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 3 की मदद से इसको ऊपर मून पर भेजा गया। बेटा अशोक गलत बता रहे, इट इज नॉट पीएसएलवी, रेदर इट इज जीएसएलवी मार्क 3। बेटा इसको प्लीज ध्यान से लिखिएगा, इट इज जीएसएलवी मार्क 3। ठीक है? तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कहां से लॉन्च हुआ, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। श्रीहरिकोटा कहां है बेटा? आंध्र प्रदेश में है। हमने साथ साथ पढ़ा इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, और किस पोल पे की है? इसने साउथ पोल ऑफ द मून को। ध्यान रखिएगा, साउथ पोल वो पोल है जहां पे सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा नहीं पहुंचती है, डार्क जोन है वो। तीसरा, हमने इसमें पढ़ा कि जो लैंडर गया हमारा, उसने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया, साथ साथ कूद के इसने हॉप एक्सपेरिमेंट किया। तो हॉपिंग क्या होती? 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ के दोबारा से गिरा है। वेरी गुड बेटा, जिया, वेरी गुड, शाबाश। एक और चीज याद रखिएगा, लैंगम्यूर प्रोब या फिर रंभा डिवाइस इसके साथ अटैच करके भेजा गया था, जिसका काम था इसके ऊपर सरफेस पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसको ढूंढना। और इसने उसमें प्लाज्मा की एक थिन लेयर, ध्यान रखना यूपीएससी घुमा देता है, यूपीएससी कह सकता है थिक लेयर, नहीं, थिक लेयर नहीं मिली है बेटा, मोटी लेयर नहीं मिली है, कैसी मिली है? थिन लेयर मिली है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा मिली, मैं रिवाइज करा रहा हूं, इस चीज को याद करिए। दूसरा, जिस जगह पे लैंड किया उस जगह को बोलते हैं शिव शक्ति स्टेशन पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। इंडिया ने इसको डिनोट किया और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। इसके साथ साथ इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड में साउथ पोल पर लैंड करने वाला, और फोर्थ कंट्री बन गया है ओवरऑल मून पर अपने लैंडर और रोवर को सक्सेसफुली पहुंचाने वाला। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? कोई डाउट है मेरे दोस्त किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते, ये देखिए इसमें एक इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत रेलेवेंट नहीं है मेरे हिसाब से यूपीएससी, इस साल के यूपीएससी के लिए, कि चंद्रयान 1 जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा था पूरी तरीके से, उसने खाली एक चीज ढूंढनी थी कि वहां पे वाटर आइस प्रेजेंट है, वहां पे वाटर आइस प्रेजेंट है। और चंद्रयान 2 जो गया था उसने बोला था वहां पे एक तरह से पानी की प्रेजेंस को उसने भी ढूंढा था। तो चंद्रयान 2 याद है जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गले से लगा के, जो इसरो के चेयरमैन साहब थे, उनको समझाया था कि रोना नहीं है, हम लोग करेंगे। और चंद्रयान 2, वही चंद्रयान 2 ने पूरी तरीके से फेल ना होते हुए उसने हमें बताया था कि वहां पे H2O की प्रेजेंस है। ध्यान रखना, चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर पानी की प्रेजेंस पाई गई है, इसके एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास हैं।